सीबीबीओ और माननीय अध्यक्ष साहब, चेयरमैन साहब, सीजीएम साहब, मेरे मित्र देशपांडे जी जो रिलायंस आए हैं, और इरमा से जो गाइडेंस के लिए सदैव सब उपलब्ध रहते हैं, इन सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप लोग और 20 से 25 मिनट सुन सकते हो तहे दिल से, जिसकी चीज़ के लिए आप अलग अलग राज्यों से यहाँ पे चल के आए हो। आज मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं एज अ बायर, एज अ कस्टमर, एज अ मार्केट, और जो एज अ सप्लायर आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि आप सब यहाँ पे एज अ सप्लायर बैठे हो। चाहे वो सीबीबीओ हो, उनको एपीओ को इनेबल करना है, चाहे वो आप एपीओ आपको फार्मर को इनेबल करना है, तो आपको क्या सोचना चाहिए, उस सोच पे हम लोग विचार करने वाले हैं। और इसमें कुछ लाइव एग्जांपल्स है, अलग अलग कमोडिटीज़ के हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हैं, स्पोर्ट्स से लेके साइकिल से लेके पेन तक, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं इसमें से अगर हम लोग कुछ आज अच्छा ले पाए, जिससे संतुष्टि हो कि हाँ ठीक है, बढ़िया प्रोग्राम हुआ। दो चीज़ें हम लोगों ने लेके जा रहे हैं, जिससे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। अगले ट्रेनिंग सेशन से आने से पहले उसको चेक भी करेंगे कि वो इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। एक जो कॉमन आज का टॉपिक आया है, जो नेगेटिव नैरेटिव नहीं है, मैं उसको नेगेटिवली बोलना नहीं चाहूँगा। काफ़ी स्पीकर्स ने एक पॉइंट काफ़ी रिपीटिवली बोला है कि चैलेंजेस बढ़ते रहने वाले हैं। जैसे मिनिमम लैंड होल्डिंग का एग्जांपल दिया चेयरमैन साहब ने, दूसरा एग्जांपल दिया कि किसान की भी मतलब कैपेसिटी कम हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन का इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। तो जो चैलेंजेस मैंने लिखे मैं उसको अभी लिस्ट डाउन नहीं कर रहा हूँ, आप मे बी फोटो खींच सकते हो और रख सकते हो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास कर रहा है, प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही है कि गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के आप लोगों को हेल्प कर सके। तो मेरा सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से, हम लोग आज यहाँ किस लिए उपस्थित है वो आपके माइंड में बहुत क्लियर रखिए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं है। पहली बात समझने की कोशिश कीजिए, जो कोई बता रहा है उसमें से दो चीज़ें आपको अगर समझे, जो आपको पकड़ के ले जानी है आपके गाँव में, तो उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सवाल पूछिए, तो इस ट्रेनिंग मकसद का प्रयास पूरा होगा। ये मेरा सबसे निवेदन है, ठीक है। I am repeating same thing in English for the brothers and farmers who belong to South and have some hesitation in Hindi. Just take away 2 points from today's entire training session or tomorrow's training session. That will help you, your farmer, CBB or APO to enable them further and growth forward. Since ITC is an old company, more than 110 years, trying to help Indian agriculture, farmers and various associated stakeholders, right from villages, various states, various crops, नया क्या कर सकते हैं। और इस पे हम लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि ठीक है, आपने फिजिकल किया, चौपाल सागर किया, चौपाल किया, उसके आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया, हम लोग आज डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं। मोबाइल पे लगभग सबसे ज़्यादा तादाद अगर पॉपुलेशन की होगी किसी स्क्वायर किलोमीटर पे, जो गिवन मिनट पे मोबाइल पे अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान है, राइट। तो हम लोगों ने डिजिटल और फिजिकल दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक मॉडल इवॉल्व किया है, जो कि एपीओ के साथ, फार्मर के साथ काम कर सकता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मूल है, क्या फ़ायदा हो सकता है, वही मैं आपको आगे बताऊंगा शॉर्ट में। इसका नाम है आईटीसी मार्स। आईटीसी मार्स का मतलब ये होता है कि वो जो चौपाल पहले आपने देखा है फिजिकल, जो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनको डेफिनेटली पता होगा चौपाल सागर क्या है, चौपाल केंद्र क्या है, जहाँ पे गेहूँ की खरीदी होती थी, सोयाबीन की खरीदी होती है, अभी भी होती है। उसका नेक्स्ट वर्जन जो आपके मोबाइल पे आपके घर में अवेलेबल होगा, उसका ये एक संक्षिप्त रूप है। ये अगेन थ्योरेटिकल चीज़ें जो प्रॉब्लम है, मैं इसको आगे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बाकी स्पीकर्स ने एड्रेस किए हैं। आपको अगर फोटो लेना है तो मैं पीछे ले लेता हूँ। अब एक बात बताइए, जब हम लोग बोलते हैं चैलेंज है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, वो सिर्फ चैलेंज होता है या उसके साथ कुछ अपॉर्चुनिटी भी आती है? डेफिनेटली आती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ रवा इडली कैसे आई, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। तो रवा इडली किसी को अच्छा लगा इसलिए नहीं आई। राइस वॉज बैंड ड्यू टू सम वॉर रीजन, आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। एंड देयर वाज अ पर्सन हु वांटेड टू हैव अनदर प्रोडक्ट, जिसको एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट देना था। तो उसने सोचा कि सिर्फ चावल का ही इडली क्यों, रवा इडली ट्राई करते हैं, किया। सी आपको उधर प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, करेक्ट। लो फार्मर इनकम है, लिमिटेड चॉइस ऑफ कंज्यूमर है, नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, चाहे पानी से हो चाहे टेम्परेचर हो, तो इसलिए उसको सूखा दिखा है एज अ प्रॉब्लम। अब आपको अगर अकम्प्लिश करना है, उसको क्या करना रहेगा, जो अवेलेबल है उसको कैसे बेहतर आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसके उपलब्धियाँ ढूंढनी पड़ेगी। जो लोग आपको बता रहे हैं उसमें से आपको कुछ चीज़ें लेके इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि बताया मेरे मित्र देशपांडे जी ने कि सारे प्रॉब्लम्स
सक्सेस नहीं हो सकते ट्राई करने से, कुछ फेलियर्स आएंगे, तो वही बताने की कोशिश की है। जो अभी कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एपीओ इज नथिंग बट कंपनी। इफ यू आस्क मी, एपीओ एक कंपनी है जिनको रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसको फ्रेम में चलाए, फ्रेम में उसका बजट बनाए, उसका काम आगे बढ़ाए और उसको हर साल पिछले साल से मुनाफा और प्रगति की ओर लिया जाए। ये चीज़ें करने के लिए मैं अगर मैं खुद की एपीओ मैं सिर्फ खरीदी बिक्री का काम करूंगा तो होगी क्या? नहीं होगी। मेरे फार्मर से खरीदी करने से पहले मैंने क्या माल लेना चाहिए, उनको अच्छा उगाने के लिए क्या देना चाहिए, उस चीज़ का अगर मैं सोच विचार नहीं करूंगा तो सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ कोई कंपनी आपको हेल्प नहीं कर सकती। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी भाइयों बंधुओं से, आपके एरिया में जो क्रॉप बेस्ट है, विच योर क्रॉप इज बेस्ट इन योर एरिया, हाईलाइट दैट क्रॉप बिफोर आई लीव दिस स्टेज। क्योंकि मैं किसी को भी उठा के पूछूंगा भाई बताओ तुम्हारा कौन सा क्रॉप है, प्रोडक्शन का नहीं चाहिए मुझे, बेस्ट क्रॉप चाहिए। वाई आई एम कमिंग टू बेस्ट क्रॉप, आई कम इट लेटर। इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल रही है सबके फ़ोन पे, अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर, रेनफॉल इजीली अवेलेबल होता है, 2 मिनट में अवेलेबल होता है। नॉलेज एग्रोनॉमी का गूगल पे देख लो, चाहे चैट जीपीटी आ गया है, उसमें भी 5 मिनट में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है। इनपुट्स, सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, जनरल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे जीरा का उदाहरण दिया देशपांडे जी ने, मैं जीरा का उदाहरण लूँगा। जीरा पे अगर कोई इंसेक्ट आने वाला है तो आपको पहले पता चल जाए, डेफिनेटली आपकी कॉस्ट बचेगी, क्योंकि आने के बाद तो उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, उसके बच्चे बढ़ गए, उसके एग्स, अंडे वगैरह बढ़ गए वहाँ पे, तो आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा, अननेसेसरी केमिकल बढ़ेगा। तो इस वेदर का इंफॉर्मेशन उस इनपुट के लिए आप कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो या फिर कोई आपको बता रहा है आप नोटिफिकेशन देख के छोड़ दे रहे हो। तीसरी बात, फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ लेकिन उसको पॉजिटिव लेना। बैंक हो, एनबीएफसी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, नाबार्ड वॉज आर ड्रीम। जब हम लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ते थे, आई एम हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट, सॉरी मैं मेरा नाम बताना भूल गया। ना पेर शैलेंद्र जाधव, आई एम बिलोंग टू महाराष्ट्र, माई नेम इज शैलेंद्र जाधव, आई यूज 3 लैंग्वेजेस so that people can understand, correct? They should not feel disconnected, this is one platform. नाबार्ड यूज टू बी आर एम। यार नाबार्ड जो काम कर रहा है अगर उसमें हम कुछ कर पाए एज अ स्टूडेंट, आप तो एक्चुअल काम कर रहे हो, सोचो हम लोगों को कितना प्राउड फील होगा अगर आप में से 10% लोग अगले साल यहाँ अवार्ड लेने आ जाए, जो कि मैं प्रपोज करने वाला जूरी मेंबर्स को। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, अवार्ड रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, आउटपुट। अब आप बताओगे सब तो बता दिया, सब यही बता रहे हैं, लास्ट का भी बताओ, जो प्रोडक्शन होने वाला है उसका क्या करें। इसीलिए आप लोगों की ज़रूरत है हमें। वाई वी वांट 10 बीओडी मेंबर्स, आउट ऑफ 10 वी वांट 5 एक्टिव मेंबर्स, दैट इज द कंडीशन। जो हम लोग एपीओ से काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 10 बीओडी हमें चाहिए, दैट इज द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट, बट वी वांट 5 मेंबर्स एक्टिव फ्रॉम दैट एरिया। उसी रीजन से, उसी गाँव से 5 लोग हमें एक्टिव चाहिए, जो हमें बाकी किसानों से संपर्क करने में, बात करने में, इंफॉर्मेशन देने में और उनसे खरीदी करने में हेल्प करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि उनसे हम ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी बाहर के गांव का बंदा आएगा तो उसको पहले हम लोग एंटरटेन करेंगे क्या? एज अ फर्स्ट रूल प्रिंसिपल हम लोग पूछेंगे भाई कौन है, क्या है, पता नहीं है, इसको कौन बेचने जा रहा है? जो अपने गांव में दुकान है उसको बेचो, पहले 2 रुपया कम हो। डाउट मतलब ट्रस्ट। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके ऊपर ट्रस्ट है आपके फार्मर का। 50-50% पकड़ते हैं, 50% फार्मर का तो ट्रस्ट होगा, 50% पे वी कैन बेट द कॉम्पिटिशन। फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशन इंटीग्रेटेड विद डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसका क्या मीनिंग हुआ? कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, मैं कंपटीशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जिससे आपको वो चीज़ें मिल सकती है। एंड आवर जॉब इज नॉट टू जस्ट प्रमोट आईटीसी, आवर जॉब इज टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट, टू मेक इट सस्टेनेबल। उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए अलग अलग प्लेटफॉर्म से। अभी नीचे आप देखिए, डिमांड सिग्नल्स ऑन क्रॉप्स एंड एट्रीब्यूट्स। आपको कहीं पता चलता है किस क्रॉप की डिमांड आने वाली है? पता चलता है और वो आप पूरी करते हो, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पता चलता है वो ढूंढने की कोशिश करो। पर्सनलाइज एडवाइजरी एंड बंडल इनपुट्स। ऐसे कितने एपीओज है जिन्होंने उनके खुद के फार्मर के लिए, चाहे 300 फार्मर है चाहे 500 फार्मर है, पूरे साल का कैलेंडर बना के प्रोडक्शन से लेके पेस्ट मैनेजमेंट से लेके डिजीज मैनेजमेंट का बुकलेट बना लिया हो। अगर बना लिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाया तो वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आप प्लान कर रहे हो ना। यू आर बोर्ड ऑफ मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू आर रनिंग द एपीओ, यू आर रनिंग द कंपनी। जैसे हम लोग बोलते हैं अगर कोविड फिर से आएगा तो क्या करेंगे? जितनी कंपनियां, जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनके पास में प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी है। क्यों है? हम लोग गुजर चुके उससे। आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन आने वाला है मेरे फार्मर को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो जो
पर्सनलाइज एडवाइजरी है पॉइंट, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ITC मार से भी यूज़ कर सकते हो, दूसरे प्लेटफॉर्म से भी यूज़ कर सकते हो। फार्म मैकेनाइजेशन, हम लोग क्यों मैकेनाइजेशन की बात करते हैं? मुझे 17 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, अलग अलग राज्यों में काम किया है। किसी भी राज्य में किसान संतुष्ट नहीं है बोल के कि मेरे पास अबंडेंट लेबर्स है और मैं बढ़िया काम कर सकता हूँ, आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दो, चाहे रिलेशनशिप फार्मिंग दो, या कॉर्पोरेट फार्मिंग दो, किसी ने नहीं बोला। सबने बोला कि लेबर का शॉर्टेज है, कुछ मैकेनाइजेशन लेके आओ, कॉस्ट कम करके बताओ, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन का बढ़िया प्राइस दो आउटपुट का, और कॉन्ट्रैक्ट करके लो कि मार्केट से 2 रुपये ऊपर दोगे। मैंने कहा ठीक है, क्वालिटी का कौन जिम्मेदारी लेगा? सबने हाथ ऊपर कर लिए। सॉरी टू से दिस सर, most of the discussions that I do with farmer and farmer groups, the first question which was raised to me is most of the times आप कितना प्रीमियम दोगे, आप कितना एश्योर्ड साइन करोगे? आई वेंट बैक टू माई बॉस, मैं बोला सर ये फार्मर मीटिंग आप 2 साल से बोल रहे हो कि बिना एपीओ के परचेस नहीं करना, इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि एपीओ को पता नहीं है वो क्या बेच रहे क्वालिटी, उनका रेट का डिमांड है, तो मैं कैसे मैच करूँ? मुझे तो कमर्शियल भी देखना है। तो उन्होंने बोला हैव यू बीन टू फार्मिंग एनीवेयर? सर इच्छा है करने की, लेकिन ज़मीन नहीं थी तो नहीं कर पाया, बट सिंस आई एम डूइंग एग्रीकल्चर एक दिन तो खुद की करूँगा। बोले जो किसान आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, उसको 10 लोगों ने ठगा है, इसलिए वो पहला क्वेश्चन पूछता है कमर्शियल का। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, टेक इट पॉजिटिवली एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दैट इज द सिचुएशन गिवन टू यू एज अ पर्सन ऑन द ग्राउंड। सिंस देन माई माइंड वॉज चेंज, सो आई हैव बीन डिस्कसिंग विद वेरियस पीपल। डोंट आस्क द प्राइस, आस्क फॉर क्वालिटी, कि क्या क्वालिटी को क्या प्राइस दोगे, देन योर क्वेश्चन विल बी राइट। एग्जाम्पल लेते हैं बनाना का, सर ने बढ़िया एग्जाम्पल दिया which I was about to cover later, now I can cover it. See, I am not talking just on the slide, so don't relate my talk with the slide. 25 रुपये का केला है आज। अगर आप अनंतपुर, सोलापुर, जलगांव से भी मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, पूछ सकते हो कि 25 से 22 रुपये रेट चल रहा है अभी। मार्केट में हम केला खरीदने जाएंगे तो 50 रुपये डजन, 60 रुपये डजन, 70 रुपये, मार्केट के हिसाब से अलग है। दिल्ली में 80-100 रुपये होगा, वेस्ट और साउथ में अलग है। 60 से 80 रुपये के नीचे मैंने तो नहीं खरीदा 2 साल से। लंबाई वाला केला जिसकी 6.5-7.5 इंच के ऊपर लंबाई होगी, और जो थोड़ा छोटा होता है वो मिलता है 10-20 रुपये सस्ता। ऐसा क्यों होगा? कभी सोचा आपने? एक ही पेड़ पे 2 साइज का केला आ रहा है, उसको कंज्यूमर अलग रेट दे रहा है। जब हम कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं मैं 25 रुपये में बेच रहा हूँ, वो मार्केट में 60 रुपये से खरीद रहे हैं। हम नहीं सोचते कि वो 40 में भी जा रहा है वहाँ पे। दूसरी बात, आपके खेत से कट के जाने के बाद जब वो वहाँ पहुँचेगा, कुछ मॉइस्चर लॉस होगा, कुछ रैपनिंग लॉस होगा, जो वैल्यू चेन की अभी बात की मेरे मित्र ने। तो जो लॉस आता है, लॉस इज नॉट समथिंग दैट यू सी बाय योर आइज, आपके आंखों से दिखने वाला ही लॉस नहीं होता है। मॉइस्चर लॉस होता है फ्रेश में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, इवन फॉर सम अदर क्रॉप्स ऑल्सो, वो लॉस आएगा। वो आपको एंटिसिपेट करके कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि सर हमारे यहाँ पे आप कुछ फैसिलिटी डालोगे सप्लाई चेन की, कुछ कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कर सकते हो। हम लोग ज्वाइंटली चलो 4 एपीओ मिलकर उतना प्रोड्यूस करेंगे 1 साल का, कि उतना मेट्रिक टन हम लोग यूटिलाइजेशन दिखाएंगे और अगले साल आप हम लोगों को उस बेसिस पे अवार्ड दो। ये नहीं कि हमने टर्नओवर किया, वो सही क्वेश्चन रहेगा, राइट सर? मूविंग अहेड, जो मैं जर्नी की बात कर रहा था आईटीसी की, लगभग 20-22 साल हो गए चौपाल कॉन्सेप्ट को लॉन्च किए। चौपाल जब लॉन्च किया गया था तो मुझे गर्व है इस चीज़ को बोलने के लिए कि मैं पार्ट हूँ ऐसी संस्था का कि जिन्होंने 2002 साल में आगे की सोच रख के किसानों को गाँव में पारदर्शिकता, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी, कि मार्केट का क्या प्राइस है, हमारे कलेक्शन सेंटर के क्या प्राइस है। अगर मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लखनऊ की किसी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको ट्रांसपेरेंसी थी। आज मार्केट का क्या रेट है मंडियों का और यहाँ का क्या रेट है। तो जो उदाहरण दिया था इन्होंने कि गेहूँ 18 रुपये घर में लेके जाओगे तो 1 रुपया पड़ेगा, वो ट्रांसपेरेंसी 20 साल पहले दे दी थी कंपनी ने, ये सोच के कि किसानों को उनके दरवाजे में ट्रांसफर पारदर्शिता दे के रेट देने हैं। अब 20 साल पहले जो मॉडल था वो आज चलेगा क्या? चांसेस कम है, या फिर कम चल सकता है, इसलिए उसको हम लोगों को डिजिटल करना पड़ा है। उसके बाद में फिर आप देखोगे 2.0 में उसके चौपाल सागर बनाए गए, ऐसे सेंटर जहाँ पे उनको पेट्रोल मिले, डीजल मिले गाँव में, रिमोट लोकेशन पे, यानी कि वो दूर जा रहे हैं शहर में पेट्रोल पंप पे, वहाँ वो गेहूँ लेके आए, वहाँ पेट्रोल खरीदे, चाहे डीजल खरीदे, चाहे पैसे लेके जाए। फिजिकल बैलेंसिंग नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैलेंसिंग थी, तो ट्रांसपेरेंसी लाने की वो कोशिश की गई। तो मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले की। उसके बाद उनको दिया गया वहाँ पे रिटेल शॉप, गांव में रिटेल शॉप ओपन हो गए थे। जो मैं सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मॉल की, या सिटीज़ की बात कर रहा हूँ अलग अलग कपड़ों के शॉप की, वो अलग, क्योंकि वहाँ पे तो कस्टमर है ही ऑलरेडी, जिनके पगार ज़्यादा है या फिर जिनका इनकम ज़्यादा है। गांव में जिस किसान को ज़रूरत थी वहाँ पे वो सोच रख के उसको फैसिलिटी की थी कि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी मिले, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी मिले, सर्विसेज भी मिले।
3.0 में हम लोगों ने फिर चौपाल हाट, स्वस्थ हाट, जिससे उनके हेल्थ वेलबींग बाकी चीज़ों की ख्याल करके इम्प्रूवमेंट किया है। 4.0 जिसकी मैं बात कर रहा था, उस पर लगभग 12 लाख किसान अभी रजिस्टर हो चुके हैं। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सोल्यूशन है। लार्जली स्टार्टेड विद अगेन वीट, गेहूँ से हमने शुरू किया था कि उसमें 40 लाख किसानों का हमारा संपर्क जुड़ा हुआ है। उन लोगों को हम लोगों ने अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया, उसमें से जो बेस्ट फार्मर्स थे उनको सिलेक्ट करके उनका एफपीओ पहले से नॉमिनेट किया। सो आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव बीन कवरिंग ऑलमोस्ट 1650 प्लस एफपीओज इन लास्ट ऑलमोस्ट 2 years. First year we completed 1100, then we took a pause. Let's not just make, let's ensure that whatever we have made, they are making turnover and they are making that wheel run, so that whatever options we are giving, they are utilizing those options, or we can correct our pilot, we can correct our approach. काफ़ी चीज़ें हुई उनको क्वालिटी सिखाने में। इट टुक एफर्ट्स एंड टाइम। इक्विपमेंट्स भी देने थे, मॉइस्चर चेक करना, उसका ग्लूटीन चेक करना। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल दैट वाज नॉट कन्वीनियंट फॉर, उनको पता ही नहीं था ना, वो छोड़ देते थे मार्केट में जाके डिग लगा के। उनको आगे का नहीं पता है कुछ। उनको बोलेंगे हम लोग कि नहीं आप क्वालिटी का खरीद के बताओ। जैसे सर ने बताया कि आप अगर आशीर्वाद आटा में बढ़िया क्वालिटी का डालते हो तो वो ऐसे ही नहीं हो सकता ना। देयर आर पैरामीटर्स, देयर इज अ क्वालिटी स्पेक शीट, ट्रेनिंग लगती है, उस चीज़ का इक्विपमेंट लगता है। वो चीज़ आपको पूछनी चाहिए कि चलो मेरे गांव में ये बढ़िया क्रॉप आ सकती है, इसके लिए मुझे बेस्ट क्वालिटी करने के लिए क्या आएगा। दैट क्वेश्चन विल बी अगेन वेलकम बाय ऑल द डिग्निटरीज इन एनी ऑफ द फॉरम। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ग्लांस एटीसी प्रेजेंस कहाँ पे एग्री में। हम लोग 22 स्टेट में उपलब्ध है, 220 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा काम कर रहे हैं, 160 ऑपरेटिंग लोकेशन है, 6000 से ज़्यादा ई चौपाल केंद्र है। जैसे कि मैंने कहा 10 लाख किसानों से ज़्यादा हम लोगों ने ऑनबोर्ड कर लिए। 20 से ज़्यादा कमोडिटीज़ है जिसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। किसान भाई का सवाल था कि आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। गिव एंड टेक होता है सर। हम लोग एक हाथ आगे बढ़ाएंगे, आप भी सेम हाथ आगे बढ़ाओ। क्वालिटी, प्राइस, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें रख के हम लोग आगे चल सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्रॉप है, उसकी विस्तार में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं जहाँ आपको सर्कुलेट करूँगा, दे कैन सर्कुलेट टू यू फर्दर। जो आईटीसी मार्स मॉडल की मैं बात कर रहा था, दैट इज डिजिटल। सी एवरीथिंग कैन बी डिजिटल। अगर आप बोलोगे मुझे नहीं गूगल से ही एमबीए करके बताओ तो मैं थेरोटिकल एमबीए हो जाऊंगा, राइट। थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल लाइन भी लगेगा ना। मार्केटिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के सामने जाने के बाद गाली भी सुननी पड़ती है, उसको पटाना भी पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है क्यों मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। सोचो आप एफपीओ हो और आपके सामने मैं नहीं, कोई और कंपनी या कोई एक्सपोर्टर बैठा है, उसको आपको बताना आपको प्रोडक्ट ले लो। आप मार्केटिंग ही कर रहे हो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की। आपको अगर पता ही नहीं आपका यूएसपी क्या है, आप कैसे करोगे उसको। वो आपको थोड़ा प्लानिंग करके, प्रिपरेशन करके, जो भी आपको हेल्प करने आ रहे हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनसे मिलकर बनाने पड़ेंगे। जैसे कैटलॉग की बात की सर ने अभी। देखो जो, और एक मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी के एग्जीक्यूशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने से अच्छा है आप बताओ कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो गया है, 10% का इंप्रूवमेंट है, 90% का स्कोप है, उसको आप इंप्रूव करके बताओ। लेकिन आप बोलोगे ना ये पूरा फेल हो गया है, तो क्या होता है, हौसला टूट जाता है करने वाले का, और वो नेगेटिव जाती है इन्फॉर्मेशन। और इतना सारा टाइम, मनी, एनर्जी लगा कि हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो लेट्स टेक सम पॉजिटिव एनर्जी, राइट। तो कॉपी वगैरह का जो एग्जांपल था, इसका आंसर वाज फॉर दैट। इस पर अगर किसी का कोई सवाल है, विल पॉज फॉर अ मोमेंट, अदरवाइज विल मूव फर्दर। तो हम लोग फील्ड मॉनिटरिंग से लेके, इनपुट एडवाइजरी से लेके, क्रेडिट सपोर्ट तक फैसिलिटेशन देते हैं। आउटपुट का भी हम लोग उनको एश्योरेंस देते हैं, प्रोवाइडेड क्वालिटी सब स्टैंडर्ड्स। की क्वालिटी के कुछ उनके नामांकन है, सब स्टैंडर्ड्स के भी नामांकन है, रिबेट मैट्रिक्स है, उस हिसाब से उसका सिलेक्शन रिजेक्शन होता है। जिम्मेदारी एपीओ की होती है। लेट मी हाईलाइट दैट 300 फार्मर का मिनिमम हमारा क्राइटेरिया होता है। एपीओ की पात्रता होती है कि वो 300 फार्मर से परचेस करे, या 300 में से 150 फार्मर का आता है जो भी प्रोड्यूस आता है, वो क्वालिटी चेक करें और आगे फिर उसको पास करें। पारदर्शिता रखी है एप्लीकेशन के थ्रू। आज अगर मैं एपीओ को कुछ मैसेज पास कर रहा हूँ थ्रू माई सर्वर, सेम टाइम पे फार्मर को भी मैसेज आता है कि इस एपीओ के पास ये रेट अवेलेबल है। उसका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, अगर कोई फार्मर 10 किलोमीटर से आ रहा है वो अलग होगा, अगर कोई फार्मर 20 किलोमीटर से आ रहा है वो अलग होगा। उतने लेवल की पारदर्शिता रखी है। और एक बात है, देखो ये चीज़ अकेले से नहीं हो सकती, राइट। वी हैव टू ट्रेन पीपल, वी हैव टू एम्पावर पीपल। हमने जब ये शुरुआत करी थी तो चैलेंज काफ़ी आए थे कि मैपिंग, जैसे जियो मैपिंग आती है, पिन कोड डाल के आपको उस लोकेशन की एपीओ अगर ऑप्शन में मिल जाए। जैसे मैं अगर किसी लोकेशन का पिन कोड डाल रहा हूँ और मुझे 2-3 एपीओ ऑप्शन भी मिले, जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स मिलते हैं, आपके स्कूल के हैं, आपके कॉलेज के, आपके इंस्टीट्यूशन के, और आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो और फिर वो उसको एक्सेप्ट करें, तो वो एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं नेटवर्क में, कम्युनिकेशन में। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों का हम लोगों को एडवांसमेंट करके एडॉप्शन करना पड़ा, जिससे वो आगे चीज़ बढ़ सकी। ये 4 चीज़ों का ज़रा एक्सप्लेनेशन है।
इनपुट में थोड़ा मैं विस्तार में बताना चाहूँगा। इनपुट इज़ नॉट जस्ट प्रोडक्ट। हम लोग किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे या फिर किसी मॉलिक्यूल को प्रमोट नहीं कर रहे। हर एक डिसीज पेस्ट का उसके सिचुएशन के हिसाब से, इन्फेस्टेशन के हिसाब से अलग अलग यूसेज होता है। वो मात्रा में करने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, नॉट रिसेंट 2012-13 का, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा था तब प्रीवियस कंपनी के लिए, और ईयड़ जिसको हम लोग सुंडी बोलते हैं या फिर आप कैटरपिलर बोल लो, उसका अटैक हुआ था क्रॉप पे। अर्ली स्टेज में अगर हो जाता है तो वो उसका ग्रोइंग पॉइंट खाता है। कॉलीफ्लावर की एग्जांपल कर रहा हूँ। और कई फार्मर्स ने क्लेम किया कि आपकी कंपनी का बीज अच्छा नहीं है, आप हाइब्रिड सीड की कंपनी की हो। तो मैंने एक साल पूरी स्टडी किया और बाद में उसको एड्रेस करने की कोशिश की। तो पता चला कि जो इनिशियल स्प्रेज होते हैं उसमें मिलावट आ रही है। जो डब्बिया है वो सेम कलर की है, लेकिन उसके कंटेंट अलग है, नाम अलग है। जब मैंने किसानों के घर में जाके रूम चेक करने शुरू किया कि बताओ आपने क्या मारा, कहते डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही मारा। नॉर्थ में डॉक्टर साहब बोलते हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो मैंने कहा बताओ क्या मारा, कौन से डुलकी से मारा, क्या किया है। तो पता चला कि उनको गलत चीज़ें मिल रही है। तो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट करके किट बनवाई, जो कि हमारे पॉलिसी में थी नहीं। वी वर नॉट टोल्ड टू सेल एनीथिंग, क्योंकि ब्रीच ऑफ पॉलिसी होता है। कैश में आप डील नहीं कर सकते हो, डीलर को कैसे लगाओगे, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें होती लीगल थी। उनको समझाना पड़ा कि ये चीज़ें दिक्कतें आ रही है, इसका इम्पैक्ट क्रॉप पे भी है, रिलेशनशिप पे भी, उसका प्रोडक्शन पे भी है। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ATC में। क्रॉप स्पेसिफिक है, एडवाइजरी कंबाइंड है। आप जीरा की अगर बात कर रहे हो या चिली की बात कर रहे हो, IPM प्रोग्राम चिली में भी होता है, उसको हम लोग रेसिड्यू फ्री प्रोग्राम बोलते हैं। उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अलग होता है। उतने मात्रा में मारना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मात्रा में मारेंगे या फिर ज़्यादा दिनों के लिए मारेंगे तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, वो उसको प्रीमियम नहीं दे पाएंगे, कस्टमर का भी कमिटमेंट टूट सकता है। इसलिए हम लोगों ने कृषि समाधान किट बनाई और वो सारी कस्टमाइज्ड है लोकेशन के हिसाब से। इसमें कभी कभी क्या होता है, लोकेशन हम लोगों को सिखाता है। जैसे बठिंडा में मुझे एक चीज़ सीखने मिली थी, वहाँ पे एक रिफाइनरी है और नॉर्थ ईस्ट हवा चलती है, उत्तरी दक्षिण हवा बोलते हैं उसको, जब ठंड के मौसम में लगती है फसल, और वहाँ पे 150% की पैदावार आई। मेरे ग्लोबल एड से लेके इंडिया एड तक सब परेशान कि ये कैसे 150% है, बाकी सब पाला मारा हुआ है जगह पे। तो मैं गया वहाँ पे किसानों से बात की तो किसी के पास सवाल जवाब नहीं था। एक 80 साल के बुजुर्ग थे, उनके साथ चाय पीते पीते पता चला मुझे कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके पास जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, आप उनको लेवन देवन करें, मतलब लेन देन करें इन्फॉर्मेशन की। कभी कभी सोल्यूशन आपके पास ही मिल सकता है। एक मेरे पास एग्जाम्पल था जो यहीं पे मैं इनपुट करना चाहूँगा। माइकल जॉर्डन का नाम काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा, जो बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, अमीर रहे थे उस टाइम के। उनके पिताजी ने उनको टी शर्ट दी थी एक मैली सी, तो बोला था कि ये टी शर्ट बेच के आ $2 में। तो उसके 63 का उसका बर्थ है, मान लो 20 साल की उम्र में उसको बोला होगा तो 83 में, तो $2 तो मतलब बहुत ज़्यादा कीमत। उसने बोला कैसे क्या बिके, तो ट्राई कर। उसने धोया, उसको अच्छे से साफ किया हाथ से और गया मार्केट में, $2 में बेच के आ गया। 160 रुपये 150 रुपये पकड़ लो। 10 दिन के बाद उसके पिताजी ने वापस एक टी शर्ट दी कि तूने पिछली बार इसको $2 में बेचा था, अब इसको $20 में बेच गया। बोला कि $20 में कैसे क्या बेच पाऊंगा टी शर्ट। तो बोले ठीक है, अलग जगह ट्राई कर, कुछ अलग माइंड लगा ले। तो उसने बोला कि ठीक है ट्राई करता हूँ। उसने उसके एक कजिन ब्रदर को, जो उसका भाई था, उसको रिक्वेस्ट की कि तू पेंटिंग करता है तो मेरे टी शर्ट पर पेंट कर दे।